11वां बाब। बाबल का बुर्ज। और तमाम जमीन पर एक ही जबान और एक ही बोली थी। और ऐसा हुआ कि मशरिक की तरफ सफर करते करते उनको मुल्क सिनार में एक मैदान मिला और वो वहां बस गए। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और उनको आग में खूब पकाएं। सो उन्होंने पत्थर की जगह ईंट से और चूने की जगह गारे से काम लिया। फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे बनाए और यहां अपना नाम करें। ऐसा न हो कि हम तमाम रुए जमीन पर परागंदा हो जाएं। और खुदावंद इस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा। और खुदावंद ने कहा, देखो ये लोग सब एक हैं और इन सबों की एक ही जबान है। वो जो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करे उनसे बाकी न छूटेगा। सो आओ हम वहां जाकर उनकी जबान में इख्तलाफ डालें ताकि वो एक दूसरे की बात समझ न सके। बस खुदावंद ने उनको वहां से तमाम रुए जमीन में परागंदा किया। सो वो उस शहर के बनाने से बाज आए। इसलिए उसका नाम बाबल हुआ, क्योंकि खुदावंद ने वहां सारी जमीन की जबान में इख्तलाफ डाला और वहां से खुदावंद ने उनको तमाम रुए जमीन पर परागंदा किया। सिम की नस्ल। ये सिम का नसबनामा है। सिम 100 बरस का था जब उससे तूफान के 2 बरस बाद अरफक्सद पैदा हुआ। और अरफक्सद की पैदाइश के बाद सिम 500 बरस जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। जब अरफक्सद 35 बरस का हुआ तो उससे सिलाह पैदा हुआ और सिलाह की पैदाइश के बाद अरफक्सद 403 बरस और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। सिलाह जब 30 बरस का हुआ तो उससे इबर पैदा हुआ और इबर की पैदाइश के बाद सिलाह 403 बरस और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। जब इबर 34 बरस का था तो उससे फलज पैदा हुआ और फलज की पैदाइश के बाद इबर 430 बरस और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। फलज 30 बरस का था जब उससे रऊ पैदा हुआ और रऊ की पैदाइश के बाद फलज 209 बरस और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और रऊ